नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 90.25 का स्टॉक हो चुका है, 2.5% के करीब की गिरावट स्टॉक में आई है। 20 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो काफी नेगेटिव हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी गिरावट हुई है आज के दिन में, साथ में ही बाजार भी फिसला है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या बाजार की गिरावट के साथ स्टॉक आपको दोबारा से गिरावट में आएगा, दोबारा से क्या 80 रुपीज के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर ऐसा होता है, क्योंकि इस हफ्ते पूरी तरह से गिरावट हुई है, तो कई बार शॉर्ट टर्म पुल बैक भी देखने को मिलता है। तो क्या ये शॉर्ट टर्म का आपकी रैली थी, 2 हफ्ते की जो रैली आई है यहाँ पे, क्या वो बहुत शॉर्ट टर्म की थी कि यहाँ पे ये जो सारे गेन्स हैं आपके 2 हफ्ते, पिछले 2 हफ्तों के, वो वाइप आउट होते हुए दिखाई देंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या आपको निकलना है बाजार से या फिर वेट करें, स्टे करें? एक बहुत अच्छी खबर एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से भी आई है, उनकी भी बात करेंगे। उनकी रिसर्च रिपोर्ट है एंड इसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार की। देखिए, बाजार में आज गिरावट हुई है और साफ है कि मार्केट आज तीसरे दिन भी बुरी तरह से गिरावट में रहा। बिकवाली आज के दिन में आई है। कल थोड़ा सा बाजार संभला जरूर था, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई थी, बट यस गिरावट वाज देयर। एंड आज भी अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट्स आपका निफ्टी 50 डाउन है। बैंक निफ्टी की बात करें 130 पॉइंट्स डाउन है आपका। ओवरऑल मार्केट में बुरी तरह से प्रेशर है, अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा है बाजार आपका। एंड अगर आप शुरुआत भी देखेंगे तो शुरुआत ठीक ठाक होती है, खरीदारी आती है और वहां से दोबारा से गिरावट। एक चीज अच्छी है कि डीआईआई इस समय पे थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, हालांकि दे आर ओनली ट्राइंग। और वो चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं, दे इफ दे वांट कि बाजार थोड़ा सा आपका पॉजिटिव रहे, वो कर सकते हैं ऐसा, बट दे आर नॉट डूइंग इट। वो मार्केट को एक स्ट्रिक्ट जोन में रख रहे हैं। वो उसका कारण ये है कि मार्केट अभी भी बहुत काफी ऊपर निकल चुका है। एंड लेट मी रीड्रॉ दिस पिक्चर्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जोन बना हुआ है, ये रेंज बना हुआ है, ठीक है। और इस रेंज में रहना मार्केट का कुछ दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाइप बनाई गई थी ना कि मार्केट काफी ऊपर जा रहा है एंड लगातार इस मार्केट की तेजी में बाजार में क्रैश नहीं हो जाए, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उस चीज को बचाने के लिए, ऑब्जॉर्व करने के लिए कि मार्केट की वैल्यू इतनी है, वो करने के लिए यहाँ पर थोड़े से समय के लिए, थोड़ा टाइम के लिए मार्केट को इस जोन में रखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी आपका लास्ट टाइम से ही काफी ऊपर निकल चुका है। यहाँ पर आप देखते हैं तो काफी ऊपर निकल चुका है बाजार आपका। और यही बड़ा कारण है कि यहाँ पे लगातार इसको एक जोन में, एक रेंज में रखना पड़ेगा। अदरवाइज दोबारा से कोई ना कोई आके बोलेगा कि यहाँ पर वार्निंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, दैट मार्केट इज ओवरबॉट जोन या बबल में है ये और बबल बस्ट होगा आपको बहुत जल्दी। तो वो सारी सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए कि दोबारा से मार्केट में उस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो, मार्केट को इस जोन में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज तो ये तय हो चुकी है कि मार्केट क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर आया है, साथ में 2 से 3 हफ्ते इस जोन में भी बिता लिए हैं, और अगर आने वाले 3 से 4 हफ्ते इस जोन में और रहता है ये मार्केट आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट एक चीज अच्छी है कि यहाँ से क्रैश नहीं होगा बाजार, ये बढ़िया है। क्रैश नहीं होने से मेरा मतलब है कि जो बहुत हाइप बनाई जा रही है कि मार्केट आपका नीचे आ जाएगा, 14,000 15,000 आ जाएगा, वो कम से कम नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कम से कम खुश होना चाहिए। अब बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की। देखिए, बाजार में तो गिरावट है, साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको 2% से ज्यादा गिरावट में आया है आज के दिन में। अगर इस हफ्ते का आप वीकली पैटर्न देखते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली कैंडल भी आपकी लास्ट वीक के बराबर आ चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पर लास्ट वीक में आपका जितना भी गेन था वो सारा वाइप आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी भी 2 दिन बाकी हैं अपने पास। तो अगर कल तो एक्सपायरी वीक है आपका, एक्सपायरी डे है आपका, तो अगर कल एक्सपायरी डे में प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसा अक्सर देखा गया है कि अगर पूरा वीक यहाँ पर गिरावट होती है तो एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है। अगर ऐसा कुछ होता है, खरीदारी कल के दिन में आती है, तो थोड़ी सी अच्छी खबर होगी कि यहाँ से थोड़ा सा आपको उछाल देखने को मिल सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि फिर लास्ट वीक का जो गेन था आपका वो निकल जाएगा। लेट मी शो यू द डेली चार्ट पहले। अब देखिए, अगर आप डेली चार्ट की बात करते हैं तो डेली चार्ट आपका काफी बेहतर है। यहाँ से बाजार आपका एक सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर निकला। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो वो रेंज बन चुकी थी और वो रेंज अभी नीचे निकल चुकी है। यहाँ पर मैं आपको रेंज डिफाइन करूंगा अगर एक बार, तो यहाँ से आपकी रेंज है, ठीक है, ये आपका रेंज था और अपर साइड का। अभी यहाँ पर देखेंगे कि इसके बीच में अगर बाजार रहता आपका तो ठीक था, बढ़िया था। बट अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे की गिरावट हो चुकी है और ये एक प्रॉब्लम है अभी भी। हालांकि अगर आप देखें तो 9 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जरूर क्लोज हुआ है, बट 44 डे ईएमए के ऊपर है, यानी कि बुलिश रन में अभी भी स्टॉक आपका बरकरार है, बुलिश स्टॉक अभी भी आपका है।
तो जब तक ये बुलिश है, जब तक यहाँ पर चार्ट आपका बेहतर है, बुलिशनेस बनी हुई है, तब तक के लिए कम से कम आप इसमें खरीदारी करके चलो। सेंटिमेंट अभी भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, और उन्हीं सेंटिमेंट्स के ऊपर मैं बैटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा वीकली चार्ट पैटर्न शो करता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर अगर वीकली देखते हैं आप, तो मार्केट में स्टॉक काफी दिनों के लिए एक रेंज में जरूर था, और उस रेंज से जब बाहर आया है, इस समय पे जब बाहर निकला था यहाँ पर, तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था। ये रेंज थी आपकी लास्ट टाइम में, यहाँ से ऊपर गया था आपका, और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग भी इसके ऊपर आ चुकी थी। लगा था कि बाजार दोबारा से सस्टेन करेगा उसके ऊपर, बट हुआ नहीं। इस हफ्ते की गिरावट की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से पुल बैक यहाँ पर आएगा। शॉर्ट टर्म नहीं है ये गिरावट, ना ही तेजी शॉर्ट टर्म में थी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको फेस करना पड़ जाए, दोबारा से ये सपोर्ट आपको देखने को मिले, बट वो एवरेज करने का टाइम होगा। देखिए सपोर्ट कहां पर इस समय पे, सपोर्ट है आपका अराउंड 86 रुपीज के आसपास का। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलो, 86 का प्राइस अपना एवरेज कर लो, इससे नीचे स्टॉक आपका नहीं जाएगा, ये तय है। अगर आप टारगेट की बात करते हो, पहला टारगेट कहां पर है, 107 रुपए का प्रीवियस हाई बनाया था स्टॉक ने, और वही आपका टारगेट है। तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करो स्टॉक को, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में निकलना नहीं है स्टॉक से, ना ही बहुत ज्यादा जल्दी से स्टॉक में खरीदारी करनी है। अग्रेसिवली ना तो बाय करना है, ना ही अग्रेसिवली या पैनिक में आकर के बेचना है। स्टॉक अभी भी जोन में है, और इस जोन में जब तक आपका रहता है, जब तक इस जोन में सस्टेन करता है, तब तक के लिए कम से कम वेट करो, होल्ड करो इस स्टॉक को, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अपर साइड का पहला रेजिस्टेंस कहां पर है, 97 का रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका। इसके ऊपर निकलते ही आपको एक अच्छी जर्नी, एक अच्छा रन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी कर लेनी चाहिए अगर आप खरीदारी करने के मकसद से आए हो। और अगर आपने लॉस किया इस कंपनी में, तो बिल्कुल आपको होल्ड करना चाहिए। आरएसआई आपका 53 का है। मैकडी की बात करें, मैकडी आपका न्यूट्रल टू बेयरिश मोमेंटम में यहाँ पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट स्टिल जिस तरह की खबरें हैं, कंपनी ने ऑलरेडी बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, फंड रेजिंग से लेकर के डिजिटलाइजेशन तक कंपनी ने काफी ज्यादा अनाउंसमेंट किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इरा है वो बैंकिंग सेक्टर का है। कम से कम ये तिमाही तो आपको बैंकिंग में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एलकेपी सिक्योरिटीज की मैंने जैसे कहा बात करते हैं, 11 नवंबर की रिसर्च रिपोर्ट थी इनकी लास्ट मंथ की, एंड मार्केट तभी गिरावट में था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था 101 रुपए का करंट मार्केट प्राइस था, उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे फिसला था। 124 का इनका टारगेट था, तो पोटेंशियल अपसाइड उस समय पे 23 का था। इस समय अगर आप 124 का टारगेट लेकर के खरीदारी करते हैं, तो आपको पोटेंशियल अपसाइड जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 38% के आसपास का। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, जब ये रिसर्च रिपोर्ट आई थी, ऐसा नहीं था कि इनको पता नहीं था कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है या गिरावट होगी। इन्होंने बेटिंग किया है बैंक ऑफ बड़ौदा पे बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल्स, जिस तरह की ग्रोथ रेट है इसकी, जिस तरह का लोन बुक ग्रोथ है इसका, रिटेल लोन जो है इसका, या जो एनपीए की अगर आप बात करते हो, बहुत सारे बैंक्स का एनपीए अगर इस समय पर देखोगे हाई रहता है, बट यहाँ पर अगर आप एनपीए की बात करो, 2.83% के आसपास का मात्र एनपीए इस कंपनी ने मेंटेन किया है। तो लो एनपीए वाली कंपनी है। नेट एनपीए की मैं बात करूं, काफी लो है इनका। ग्रॉस एनपीए 8% के आसपास है। सरकारी कंपनी है, ग्रॉस एनपीए इस तरह का रहना लाजमी सी बात है, बट अगर आप नेट में बात करें, तो नेट कंपनी काफी सेफ बना के चल रही है, और लगातार गिरावट में भी है, 3.09 से 3.03, 2.83। तो मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटली कंपनी को देखा जाए, और एलकेपी सिक्योरिटीज ने फंडामेंटल्स पर ही यहाँ पर पैसा लगाया है, मैं बोलूंगा कि अगर आपने पैसा लगाया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बिल्कुल इस रिसर्च रिपोर्ट को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी काफी बेहतर है। और यहाँ पर कंपनी का जो आपको दिख भी रहा है कि 2% का भी यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह जो ज्यादा है, या एनपीए जो 2% के आसपास है, वो उसका रीजन भी यही है कि कुछ बैंकरप्ट कंपनियों को यहाँ पर लोन दिया गया था, डीएचएफएल वगैरह उनमें से कुछ थी, बट दैट्स ओके। इस समय कंपनी बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ी है, और अपने जो स्ट्रेस्ड लोन्स थे उनको बाहर निकाला है बैंक से, बुक से, और उसी की वजह से कंपनी 12.5% के आसपास का मार्जिन भी मेंटेन कर पाई है। तो बिल्कुल आपको मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एफआईआई को थोड़ा मैनेज करके चलिए, बिकवाली में है तो थोड़ा सा गिरावट भी बाजार में आएगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो आपका इस जोन में कुछ दिनों के लिए रह सकता है, बट दैट्स ओके। होल्ड कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करो मार्केट में, क्योंकि एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा है, और एक्यूमुलेशन के जोन में अगर पैसा ना बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको, कैपिटल लूज नहीं करनी है, ठीक है, पहला नियम है बाजार का। तो कम से कम इस जोन में रहिए, वेट कीजिए। डजंट मैटर कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट कैपिटल लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खरीदारी कर सकते हैं इस स्टॉक में बिल्कुल, बट 86 का सपोर्ट रहेगा, 86 के आसपास का प्राइस रखे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी लास्ट कॉल ऑल बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट पूछना हो तो।